बहुत बहुत आभार और हृदय से धन्यवाद। बधाई के सिलसिले में, बधाइयों के तांता में आज शहीद भगत सिंह के इस चैम्बर में, इस हॉल में फिर से एक बार एकांत गोस्वामी, राइट टू स्पीक के संचालक और संस्थापक के द्वारा जो इस हॉल में बैठते हैं और इनके सहयोगी साथी जय कुमार सिंह तथा अन्य बंधुगण जो यहाँ बैठते हैं, इन सबों ने एक उच्च दृष्टिकोण ला करके हमको लगता है बहुत बड़ी आशा और आकांक्षा के साथ नई कमेटी को आप लोगों ने बधाई देने का नेक नियति रखा है और आपने सबों को बधाई प्रशस्ति पत्र भी दिया है। और ये एक छोटा सिंपल सा बात नहीं होता है। हम ये समझते हैं कि जब कोई किसी को बधाई देता है और उस पर एक जिम्मेवारी बढ़ जाता है कि जिस तरह से हम लोगों ने अपने वादे के अनुसार अपने आप को अधिवक्ता हित में काम करने के लिए और कल्याण के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए जो शपथ लेकर के हम लोग आए हैं, उसी अनुरूप हम एक बार फिर से याद दिलाने के लिए कि बधाई का कार्यक्रम किया गया है। तो मैं शहीद भगत सिंह के हॉल के सभी विद्वान अधिवक्ताओं, युवा अधिवक्ताओं, एकांत भाई को सहित हम एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हैं। आज हम लोग आप याद दिलाना चाहते हैं इस कार्यक्रम में हम लोगों के लोकप्रिय महासचिव जितेंद्र कुमार जी तीसरी बार चुनाव जीत करके आप लोग को सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया है, आज उपस्थित है। मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम लोगों के बीच में हमारे दूसरी बार और पहले भी चुनाव जीते हैं माननीय उपाध्यक्ष, तीसरी बार हो गया, माननीय उपाध्यक्ष धनेश्वर महतो जी। ये भी काफ़ी लोकप्रिय है, अपने कार्य में, सोशल वर्क में काफ़ी रुचि रखते हैं। इसका परिणाम है कि धनबाद बार एसोसिएशन के एक अधिवक्ता ने इन्हें भारी बहुमत से इन्हें फिर से एक बार सेवा करने का मौका दिया है। धनेश्वर भाई का भी हम एक बार आप स्वागत करते हैं। हम लोगों के बीच में नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष के रूप में दीपक शाह जी आए हैं और ये भी अपने कार्य प्रणाली के आधार पर सिद्ध किए हैं कि भाई मैं भी पारदर्शिता के साथ जो सबसे बड़ा काम होता है उसको निष्पादन करेंगे। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन अमित कुमार सिंह जी, जिनको परचेज कमेटी का मुख्य सुपरविजन उन्हीं के देख रेख में होगा। कोई भी सामान, कोई भी चीज़ खरीद होगा, उनकी सहमति ली जाएगी और तभी बार का विकास का काम को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और मुख्य रूप से हम लोगों का महासचिव जी और अध्यक्ष का पूर्ण निगाह तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन साहब को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये भी हम लोग के पदाधिकारी रह चुके हैं, इस बार एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों ने इनको चुना है। निश्चित रूप से प्रशासन चुस्त दुरुस्त और मस्त रहेगा, ऐसा अभिलाषा है। हम लोगों के बीच में कोषाध्यक्ष के बाद सह कोषाध्यक्ष के रूप में जिनको पारिवारिक रूप से विरासत मिला है खजाने का, जानकारी का, सहयोगी खजांची के रूप में गवर्निंग काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं और फिर से सह कोषाध्यक्ष के रूप में आए हैं। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आनंद है तो निश्चित रूप से धनबाद बार फिर से एक बार और ज़्यादा आनंदित होगा पूर्व से पहले से। साथ में हम लोगों के बीच में गवर्निंग काउंसिल के सहायक लाइब्रेरी, संयुक्त सचिव लाइब्रेरी के
जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग जानते हैं कि बिना लाइब्रेरी का कोई अधिवक्ता शिक्षित और जागरूक नहीं हो सकता है, तो इन्होंने उसी पद को चुना और बजरंग बली का सहारा भी लिया है। तो निश्चित रूप से कर्तव्यनिष्ठ होकर सुभाषिष करते हैं। और आज इस सभागार में उपस्थित है 99 बिल्डर्स के मालिक और साथ में काफ़ी उत्साही और अच्छा सोच रखने वाले इनका और कई लोगों के मार्गदर्शन में जिस समय 10,000 रुपया हुआ करता था तो ये लोग बोलते थे गोस्वामी जी 50,000 रुपया कर दीजिए ना, मृतक के परिवार को बहुत खराब लगता। उस समय का स्थिति वही था। तो संजीव बाबू ये और भी लोग थे हमारे साथ उस रूम में बैठ के हम लोग जाइए यहाँ से उठ के जा रहे हैं और बिना किसी से पूछे ये 50,000 का हुआ लागू, मैंने मृत्यु पश्चात देंगे। मैं पंचानंद भाई का भी हार्दिक अभिनंदन हम लोगों के साथ रहे और हम लोगों के बीच में जो गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि धनबाद में पूरे झारखंड में एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है कि 35% तो कम से कम महिला शक्ति और उसका आशीर्वाद और उसका सहयोग जिस किसी भी संस्था को मिले तो निश्चित रूप से उसको कोई रोक ही नहीं सकता आगे बढ़ने से। कल्याण का काम होगा। इसमें करुणा तिवारी जी यहाँ उपस्थित हैं, काफ़ी मतों से जीत करके परचम लहराई है, बता रही है। अनुभवी भाभी श्रीवास्तव जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे मुनमुन जी बहुत तेज लड़ाकू भी है अच्छे काम के लिए और उसी तरह का आंचल शर्मा जी भी अच्छा सोच रखती है कल्याण के लिए। और साथ में जय सिंह अभी चुनाव जीता है लग रहा है कल ही। और जब मैंने जो कुछ काम किया था मैं बहुत काफ़ी परेशान सा था कि आप पानी के लिए बाथरूम के लिए बहुत हमको तंग तमाम उतर रहे थे। तो महासचिव जी के जानकारी दे करके अब जय सिंह को हमने नियुक्त किया था। और आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि ये बहुत ही कम समय में 26,000, 27,000, 22,000, 24,000 करमटन का 2 HP का आप लोगों को भी बता रहे हैं, इसे वो कर दीजिएगा कहीं से। इन्होंने 20,400 रुपये मात्र में हम लोगों को पैसे कम में हमको लगता इस तरह से कम करके इन्होंने एक अच्छा सा संदेश दिया। चूँकि हम बोले कि कोई नियम फॉर्म का बात नहीं है, पानी का बहुत अभाव है। महासचिव जी को भी जानकारी में है कि पानी का बहुत किल्लत है, इसको कम करने से थोड़ा सा राहत मिलेगा बाढ़ को, हम तमाम पदाधिकारी को, इसलिए इनको भी स्पेशल बधाई। उसी तरह से एक बार नहीं दूसरे बार भी राजेंद्र पाल ये भी जीत करके आए। इनको भी काफ़ी उत्साह है कि कुछ अच्छा काम करें, एक बार और अच्छा से काम करें तो निश्चित रूप से हम लोग मार्गदर्शन में अच्छा ही काम करेंगे। और लगे हुए भी है जब सुबह को बोले कि भाई बगल में आप रहते हैं वाला आके घूम रहा है, मिस्त्री खुद रहा है और कोई है। और पुराने जो और लोग के यहाँ पे जो काम करते थे मैं गाहे बेगाहे सारा बात को भी रख दे रहा हूँ। महासचिव जी के भी नज़र में जो बात छूटा हुआ है तो उन लोगों का भी सहयोग लेकर के कोई हम लोगों से अछूता नहीं है। वर्क स्टाइल थोड़ा चेंज करके काम ही तो करना है, हम लोग को सबको काम करना है। तो इसलिए उनको भी सहयोग लेकर के हम समझते आज कल में वो काम भी पूरा हो जाएगा। मुख्य रूप से हम बताना ये चाहते हैं कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जो आप लोग रखे हैं, हम लोगों के बाद फिर से एनर्जी देने का रखे हैं, एक बार अच्छा सोच रखे हैं और आप लोग ये सोच के आशा के साथ रखे हैं कि निश्चित रूप से जो काम विकास का पहले हुआ था जहाँ छूट गया है उससे हम लोग और आगे द्रुत गति से तेजी से तीव्रता के साथ हम लोग लेके जाएंगे। चूँकि हम लोग इस परिवर्तन की रैली में सभी लोग शामिल हो गए हैं, अधिकतम लोग शामिल हो गए हैं और इनको भी लोगों ने ऐसा चुना कि निश्चित रूप से इनके माध्यम से और ज़्यादा एनर्जी आएगा। इसलिए धनबाद बार एक सशक्त बार, एक बड़ा बार और एक अच्छा बार के रूप में पूरे भारत में जाना जाएगा। हम छोटा सोच नहीं रखते हैं, हम जब भी बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर का बात करते हैं, सिर्फ राज्य स्तर का नहीं। राज्य में तो हम लोग नंबर 1 धनबाद बार है क्योंकि यहाँ के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट का जज तक बन चुका है। अब हम लोगों को फिर से उस DNA को स्थापित करना है
और आज के दिन में सिर्फ मैं इतना ही कर सकता हूँ कि ये वाला रूम को पीछे काफ़ी दिनों तक खाली पड़ा था और हमारे कार्यकाल में जब देख रहे थे कि अधिवक्ता इधर उधर भटक रहे थे तो गुरुदेव की कृपा से हम लोग थे, मुन्ना बाबू थे, हम समझते भूपेंद्र बाबू भी समय रहे होंगे, साथ दे करके हम लोगों ने इस रूम को नए जो इधर उधर बैठने का जगह नहीं था, हम लोगों ने चूँकि अधिकृत हम थे तो हम लोगों ने घोषणा कर दिया कि ये शहीद भगत सिंह के रूप में जो नए अधिवक्ता लोग हैं उनको ये रूम को हम लोग अलॉट कर दिया। अलॉट कर दिया तो कर दिया। अब हम लोगों का काम भी ये है कि इस अधिवक्ता रूम को देख करके थोड़ा सा हमको तकलीफ हो रहा है कि ठीक से नहीं है, क्या कचरा रखा हुआ है, इसको तो कली प्लेट काट दीजिए, हटा दीजिए, कैसे रखे हैं। और हम फिर इस रूम का हम समझते हैं कि ये है और अमित बाबू का जिम्मेवारी में है। आप कल नहीं, परसों नहीं, तरसों से जब भी कार्यक्रम पूजा का संभाल करके आप लोग यहाँ पर टाइल्स बिछाने का प्लास्टर और पेरिसिया तो किया हुआ है, पोचाड़ा करने का काम हम इतना आश्वासन देते हैं कि काम को चूँकि बार में 2-3 बार हम लोगों ने सलाह किया है तो यहाँ जो बाकी चीज़ का जरूरत है हम लोग के पास पता चलता है कि कुछ टाइल्स वगैरह है, नहीं है तो उसको खरीद करके हम लोग इसको बना देंगे। ये इतना आप लोगों को हम आश्वासन दे सकते हैं। इतना ही बोल के मैं अपना